सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपगार स्कोर, जो कि हमेशा जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उस एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। एनम फर्स्ट ईयर का पार्ट है और ये सेकेंड ईयर का भी पार्ट है। सेकेंड ईयर में भी पूछ लिया जाता है और जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसको डिटेल में आज हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जो अपगार स्कोर है इसकी सबसे पहले जो जांच की बात करें, मतलब सबसे पहले कब आया था, तो अपगार स्कोर जो है वो 1952 में आया था। जो वर्जीनिया अपगार नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये इस अपगार स्कोर की खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पे ये अपगार स्कोर नाम रख दिया गया, क्योंकि उनका नाम वर्जीनिया अपगार था। तो उन्हीं के नाम पे इस अपगार स्कोर का नाम रख दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि 1953 में ये हमारे मतलब चाल चलन में आ गया। जैसे कि 1952 में उन्होंने ये खोज किया था, फिर उसके बाद 1953 से इसका यूज होने लगा। तो वो क्या किए थे, वो किस लिए इसको किए थे अपगार स्कोर, तो बच्चों की हेल्थ के बारे में जानने के लिए अपगार स्कोर की खोज किए थे। उसमें जैसे कि जो बच्चे का जन्म होता है जब, तो उसके 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद अपगार स्कोर लिया जाता है। तो सबसे अच्छा जो होता है, सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी भी बच्चे की जांच हो पाती है जन्म के बाद, तो ये अपगार स्कोर के ही थ्रू हो पाती है। तो इसमें 1 मिनट के बाद और 5 मिनट के बाद अपगार स्कोर चेक किया जाता है। और 1 मिनट के बाद तो उतना सही नहीं रहता क्योंकि बेबी का तुरंत जन्म हुआ रहता है, लेकिन जो 5 मिनट के बाद अपगार स्कोर लिया जाता है वो सबसे सही माना जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर 7 से कम होता है, जो नंबर वाइज डिवाइड होते हैं, अगर नंबर 7 से कम होता है तो फिर क्या होता है कि बार बार 5 मिनट के बाद लेने के लिए आवश्यकता होती है कि जब तक अगर सही ना अपगार स्कोर आ जाए तब तक लेते रहना चाहिए। और अगर तब भी कंडीशन क्रिटिकल है मान लो बच्चे की, तो फिर जो भी कंडीशन जैसी बन रही है तो उस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। तो आज हम वही देखते हैं कि क्या होता है, ये किस तरीके से नंबर को दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जो अपगार स्कोर का नंबर दिया जाता है वो 0, 1, 2 के फॉर्मेट में दिया जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और स्किन कलर शामिल है। इसके अलावा भी कभी कभी दे देता है कि टेम्परेचर भी शामिल ऑप्शन में दे देंगे कि टेम्परेचर है, रिस्पायरेशन है, हार्ट रेट है, मसल टोन है। तो उसमें टेम्परेचर नहीं रहता। आपको याद करना है कि बस यही चीज़ें रहती हैं। श्वसन दर देखा जाता है, हार्ट रेट देखा जाता है और मसल्स किस प्रकार, मसल्स का टोन जो है वो देखा जाता है और स्किन का कलर देखा जाता है। तो देखिए, अगर रिस्पायरेशन एब्सेंट रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की श्वसन दर नहीं रहती है, तो उसके लिए हम 0 नंबर देंगे। और अगर थोड़ा बहुत हो रहा है या फिर इरेगुलर है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं मिल रही है, थोड़ी थोड़ी श्वसन दर, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर गुड क्राइंग, मतलब अच्छे तरीके से बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब उसका रिस्पायरेशन रेट सही है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है। फिर हार्ट रेट की बात करें तो 0 नंबर कब देंगे, जब बिल्कुल हार्ट रेट एब्सेंट रहेगा, बिल्कुल सुनाई ही नहीं देगा। और अगर 100 से नीचे है, जो हार्ट रेट रहता है वो 100 से नीचे है, तो क्या करेंगे, हम 1 नंबर देंगे। सामान्यतः जो होता है वो 140 से 160 के बीच में रहता है, तो हम क्या करेंगे कि 100 नंबर देंगे। और अगर मोर देन 100 है, मतलब 100 से ऊपर है, तो उस बच्चे को हम 2 नंबर देते देंगे। मसल स्टोन्स की बात करें तो मसल स्टोन जो है अगर फ्लैक्सिड है तो 0 नंबर देंगे, मतलब बिल्कुल लचीला है, बिल्कुल मुरझाया हुआ, जैसे कि इसे लटका हुआ है, तो उसको हम 0 नंबर देंगे। और सम फ्लैक्स्ड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, तो अगर थोड़ा बहुत लचीलापन है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। और एक्टिव मूवमेंट है, अच्छे तरीके से वो अपनी क्रियाकलापों को कर रहा है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। बात करते हैं रिफ्लेक्स रिस्पांस की, तो नो रिस्पांस, कोई भी जैसे कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, अगर वो कोई भी रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम 0 नंबर देंगे। अगर ग्रेमीस है, मतलब थोड़ा बहुत कर रहा है, तो हम उसके लिए 1 नंबर देंगे। और अगर अच्छे तरीके से रो रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे मतलब अच्छा ठीक ठाक है, तो इसको 2 नंबर देंगे। स्किन कलर क्या होता है, तो स्किन कलर की बात करें कि तो अगर ब्लू है, ब्लू बॉडी है, तो 0 नंबर देंगे। ठीक है। ब्लू का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन
बॉडी में अच्छे तरीके से ना पहुंच पाना, तभी जो बॉडी होती है वो ब्लू होती है। आपने देखा भी होगा अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन ना दिया जाए तो थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी जो होती है पूरी ब्लू हो जाती है। और बॉडी पिंक है लेकिन एक्समेटेड ब्लूज़ है, जैसे कि आधी बॉडी उसकी पिंक है लेकिन जो हाथ पैर ये सब हैं, ये सब एरिया में ब्लू है, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर कम्प्लीटली पिंक है, पूरी बॉडी पिंक है, तो क्या करेंगे, उसको 2 नंबर देंगे। तो इसी अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है और इसी टोटल स्कोर जो होता है इसका 10 होता है। अगर किसी भी बच्चे का जो स्कोर होता है वो 10 आता है तो बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट बच्चा रहता है। और नो डिस्ट्रेस मतलब 8 से 10 के बीच में है तो ठीक है, अच्छा है कि कोई भी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कि अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकता है। और अगर माइल्ड डिस्ट्रेस की बात करें तो जैसे कि अगर 5 से 7 के बीच में है तो हाँ, थोड़ी बहुत कंडीशन ख़राब है तो उसको ट्रीटमेंट के थ्रू सही किया जा सकता है। तो ये आता है माइल्ड, मतलब 5 से 7 के बीच में रहता है। तो सीवियर डिस्ट्रेस मतलब 0 से 4 के बीच में अगर नंबर जो आता है 0 से 4 के बीच में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बच्चे की जान का भी कोई पता नहीं रहता कि बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है अगर 0 से 4 के बीच में ये रहता है अबगार स्कोर। तो ये रहा आज का टॉपिक। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा कि जो अबगार स्कोर होता है, एक सेकेंड, हाँ अब बताइए आप लोग, जो अबगार स्कोर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये बताना है आपको। तो आपको बताना है कि रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट, मसल टोन, और जो थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है ABC। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, आपने देखा पहला ऑप्शन जो है रिस्पायरेटरी है, दूसरा ऑप्शन हार्ट रेट है, तीसरा ऑप्शन मसल टोन है, चौथा ऑप्शन टेम्परेचर है और पांचवा जो ऑप्शन है वो है ABC, तीनों सही है। तो इसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही रहने वाला है, और आप लोग जैसा भी हो कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू।